आपने कभी नोटिस किया है कि एक वाटर फिल्ड बकेट जो होती है उसको अगर आप वाटर में अपलिफ्ट करते हो तो उसको अपलिफ्ट करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, या हम ये कहें कि पानी के अंदर उस बकेट का वजन कम हो जाता है। अगर उसी बकेट को हम हवा के अंदर अपलिफ्ट करते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि वाटर जो है, ये वाटर को हम फ्लूइड कंसिडर कर सकते हैं। और फ्लूइड क्या होता है? कोई भी मटेरियल जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता हो, जैसे एयर है, एयर को भी हम फ्लूइड बोलते हैं। तो यहां पे मैं वाटर बोल रहा हूं, वैसे आप फ्लूइड भी बोल सकते हो। तो कोई भी जो फ्लूइड होता है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो वो जो अपथ्रस्ट लगाता है या अपवर्ड फोर्स लगाता है बकेट के ऊपर, जिसके कारण बकेट हमें लाइट फील होती है, उसी अपथ्रस्ट को हम बायनेंसी बोलते हैं और इसको बायनेंसिंग फोर्स बोलते हैं। तो बायनेंसिंग फोर्स क्या होता है, अगर हमें डिफाइन करना हो, हम डेफिनेशन कैसे लिखें बायनेंसिंग फोर्स की? व्हाट इज द बायनेंसिंग फोर्स? तो बायनेंसिंग फोर्स इज द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड और एनी लिक्विड। जो भी अपथ्रस्ट लगाएगा उसको बायनेंसिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो बायनेंसिंग फोर्स है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडीज के फ्लोटेशन में। बॉडी, कोई भी बॉडी फ्लोट कब करेगी, कितना बायनेंसिंग फोर्स लगेगा, तो बायनेंसिंग फोर्स कितना लगने वाला है ये हमें आर्किमिडीज ने बताया। तो यहां पे हमारे पास एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमरेस्ड फुल्ली और पार्शियली, पूरी तरह डुबो दो या उसको पार्शियली डुबो, देन देयर इज द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी and that loss in the weight is equal to the weight of the liquid displaced by that body or mean immersed part of the body। मान लीजिए बॉडी को आपने 50% पानी में डुबोया है, तो जितना हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ है वो क्या करेगा, पानी को इस प्रकार से डिस्प्लेस करेगा, और वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका जितना भी वेट होने वाला है उतना ही वेट उस बॉडी का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। तो यहां से हम देखते हैं कि बॉडी का वेट डिक्रीज होने के बाद बॉडी के अंदर वेट बच कितना जाएगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए इस प्रकार से हम ये कोई भी लिक्विड मान लेते हैं। इस प्रकार से सपोज करो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक इस शेप की ये कोई बॉडी है, ये इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, इस लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। अब ये क्या कर रही है, जितना इसका वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम है, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये V वॉल्यूम है इसका, ये वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम को क्या करता है, ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको इतनी जगह चाहिए इसके अंदर, और ये जितना भी वाटर अभी से डिस्प्लेस हुआ है उस वाटर का वॉल्यूम भी उतना ही है जितना इस बॉडी का, क्योंकि जितनी जगह ये ले रहा है उतनी जगह का पानी इसने हटाया है। ओके, तो इस जितना बॉडी का वॉल्यूम है डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम भी उतना ही है, और जितना वाटर का वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का जितना भी वेट था उतना वेट इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका वेट डिक्रीज कितना हो जाएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसका मास अगर m है तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड हो जाएगा m इंटू जी। वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना वेट जो है इस बॉडी के अंदर है। अब क्योंकि इस बॉडी के ऊपर बायनेंसिंग फोर्स लग रहा है, और बायनेंसिंग फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसको मैं एफ बी से रिप्रेजेंट कर दूं। बायनेंसिंग फोर्स को इसके रिप्रेजेंट कर दें एफ बी से, एफ फॉर फोर्स और बी फॉर बायनेंसी। तो बायनेंसी का फोर्स है और अपवर्ड लग रहा है, और ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये जो भी लिक्विड है, वाटर है तो वाटर है, कोई और लिक्विड है तो और लिक्विड है। ओके, ठीक है, तो यहां से इसको निकालने के लिए हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं, और हम ऐसे लिखते हैं कि लेट्स कंसीडर V जो है वो क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फिक्स नहीं है ना, इस बॉडी का वॉल्यूम कितना भी हो सकता है। अगर आप स्मॉल बॉडी ले रहे हैं तो वॉल्यूम कम है, अगर बड़ी बॉडी ले रहे हो तो वॉल्यूम ज्यादा है ना। तो इसलिए हमने एक V कंसीडर कर लिया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं। V इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। डेंसिटी क्या होती है आपको पता होगा, जो डेंसिटी होती है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। ओके, और एक दूसरी डेंसिटी उसको सिग्मा बोल देता हूं। दूसरी डेंसिटी किसकी, इस लिक्विड की। सिग्मा जो है वो हमने कंसीडर कर लिया डेंसिटी ऑफ वाटर, या जो लिक्विड है आपके पास उसका। ओके, तो ये हम इस प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए मुझे क्या चाहिए,
मुझे वेट चाहिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, और वो वेट किसके बराबर होगा, वो होगा m डैश इंटू जी। m डैश मतलब मास ऑफ द लिक्विड, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी आपको वेट निकालना हो तो मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वेट आ जाएगा। वेट भी एक प्रकार का फोर्स होता है, ध्यान रखना। और मास में वेट में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये तो मास जो होता है दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। जैसे ये चोक है, इस चोक का मास का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड से मिलकर बना है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड कितना है, या हम ये कहें कि जिस मटेरियल से, जैसे मिट्टी से मिलकर बना है तो इसके अंदर मिट्टी की मात्रा कितनी है, ठीक है, उसको हम इसका क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मतलब क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द बॉडी इज नोन एज द मास। और इसको ग्रेविटी के इफेक्ट में जब ये आता है, इसके ऊपर जी एक्ट करता है, तो ये हो जाता है वेट। तो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और वेट की जो यूनिट होती है वो जो फोर्स वाली यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, तो न्यूटन होती है, या किलोग्राम फोर्स भी होती है, न्यूटन या किलोग्राम फोर्स। बट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वेट। जैसे वेट बोलते हैं तो वेट को हम किलोग्राम में बोलते हैं, जो गलत बात है। किलोग्राम मास होता है, वेट किलोग्राम नहीं होता, वेट किलोग्राम फोर्स होता है। या तो क्या होता है, वेट किलोग्राम फोर्स होता है, या फिर वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ओके, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या पड़ेगा, मास की जरूरत पड़ेगी। तो पहले, सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होने वाला है। मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड m डैश इज इक्वल टू, अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो m डैश इज इक्वल टू डेंसिटी, लिक्विड का मैं वेट निकाल रहा हूं, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी कंसीडर किया हमने, सिग्मा, और वॉल्यूम जितनी बॉडी की वॉल्यूम है, लिक्विड भी उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हुई, v। m डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू v, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट w डैश बोल देता हूं मैं, तो ये आपके पास हो जाएगा m डैश इंटू जी, और m डैश कितना है, सिग्मा इंटू v, और इंटू क्या होगा, इतना जो वेट है इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। इतना वेट किसका है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। तो बॉडी का इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी, ये जो लिक्विड आया, इस लिक्विड में बॉडी का इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर दूं अब, तो क्या हो जाएगा, रियल वेट दैट इज इक्वल टू mg माइनस वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बॉडी जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगी इसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। तो कितना इसने डिस्प्लेस किया, इसने डिस्प्लेस किया m डैश g, कितना किया, m डैश g, तो माइनस में क्या लिख दूंगा, m डैश g। ओके, इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं आगे, इसको मिटा दें यहां से। इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिलता है, यहां से आपको मिलेगा W इज इक्वल टू जी, आपके पास आ गया कॉमन m माइनस m डैश, एंड W इज इक्वल टू जी, तो आपने कॉमन ले लिया। मास किसका मास है, m जो मास है वो मास है इस बॉडी का, तो इस बॉडी का मास कितना हो जाएगा, बॉडी का मास m, आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा रो इंटू v माइनस m डैश कितना आया, रो v इंटू जी तो हमने कॉमन ले रखा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा, क्या होगा, सिग्मा v इंटू जी हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, ये v। तो यहां से W जो वेट है आपके पास, इफेक्टिव वेट है, वो आपके पास कितना आ गया, जी वी इंटू रो माइनस सिग्मा, जी वी इंटू रो माइनस सिग्मा। अब यहां से हम ये देखते हैं कि बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है, या फिर बॉडी जो है वो सिंक करेगी, या बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, देखिए इसके तीन वे हैं। यहां पे आप देखते हैं रो माइनस सिग्मा है, क्या है, रो माइनस सिग्मा। अब रो माइनस सिग्मा का जो रिजल्ट है वो डिफाइन करेगा इस वेट को। ये वेट क्या है, ये इफेक्टिव वेट है, वाटर में जाने के बाद इसका जो वेट बना है वो ये है। रो है डेंसिटी ऑफ द बॉडी,
सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ, यहां से अगर हम कंसिडर करें इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो आपके पास ये जो वेट है W वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव आया ना, तो वेट क्या आया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो इफेक्टिव वेट है वो अब भी ज्यादा है, और इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जो है वो क्या होगी? सिंक, डूब जाएगी। ठीक है, इसी के रीजन आप देखते हो, अगर डेंसिटी का एग्जांपल मैं लेके चलूं, आपके पास सेम साइज के अगर दो बॉक्स हों, एक बॉक्स आप लकड़ी का बनाते हो, एक आप आयरन का बनाते हो, बॉक्स मतलब क्यूब है आपके पास, जैसे ये मैं से लेता हूं, ऐसे आपके पास दो कोई टुकड़े हैं, एक लकड़ी का बना हुआ है, एक आयरन का बना हुआ है या स्टोन है, और उसको आप पानी में रखते हो ऐसे, तो स्टोन है या आयरन है वो डूब जाएगा, लकड़ी वाला नहीं डूबता। रीजन ये है कि ये जो वुड है, वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, और उसकी डेंसिटी से कम है इसलिए वो तो सिंक करता नहीं, और जो आयरन है या फिर जो स्टोन है उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, आयरन की डेंसिटी ज्यादा थी, स्टोन की डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो क्या हो गया? सिंक हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फिर तो जो शिप होती है, सी में जो चलने वाली शिप है, शिप सी में ही चलती है, जो शिप है फिर वो भी तो आयरन की मिलके बनती है, फिर वो सिंक क्यों नहीं होती? उसका रीजन ये है, उसका रीजन मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, पहले हम डेंसिटी को पहले लेते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर ये जो डेंसिटी है ये लेस देन सिग्मा होती, यानी बॉडी के जैसे हमने वुड वाला केस लिया, उसमें ये कम थी, ये डेंसिटी ज्यादा थी, तो जो वेट है W वो आया नेगेटिव, और वेट नेगेटिव आने का मतलब है कि बॉडी जो है वो क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। ठीक है, और अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं, रो इज इक्वल टू सिग्मा है, तो वेट हो जाएगा बॉडी का 0, और वेट 0 होने का मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। किस कंडीशन में होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है वो ना फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी, लिक्विड के बीच में जाके कहीं पे ठहर जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन थी हमारी किसके अकॉर्डिंग? डेंसिटी के अकॉर्डिंग। लो फ्लोटेशन है उसको हम बॉडी के जो डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द लिक्विड है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने देखा कि जो बॉडी है ये कुछ वाटर को डिस्प्लेस करती है, ये जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगी उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा, और इसका वेट जितना कम होगा ये उतनी ही लाइट होगी, और जितनी ये लाइट होगी उतनी ही ये ऊपर की तरफ आएगी, है ना। तो हम यहां से देखते हैं, अगर ये बॉडी अपने वेट से ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड लिक्विड ग्रेटर देन इट्स ओन वेट देन बॉडी विल फ्लोट, तो फ्लोट करेगी। अब शिप वाला एग्जांपल है, शिप वाला एग्जांपल यही है, शिप की आपने शेप देखी होगी, नीचे से कुछ ऐसी शेप होती है, ऊपर से उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, ऊपर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, नीचे सरफेस एरिया कम होता है। तो उसके कारण शिप क्या करती है कि वो क्या करती है, अपने वेट से ज्यादा वाटर को इस प्रकार से डिस्प्लेस करती है, और वाटर को वो ज्यादा डिस्प्लेस करती है तो उसका जो खुद का वेट है वो वाटर के अंदर कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है? वो बहुत ही कम हो जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए क्या करेगी? वो फ्लोट करेगी। अगर वो बॉडी जो है अपने वेट से कम वेट डिस्प्लेस करती है लिक्विड का, तो फिर उस दौरान वो बॉडी लिक्विड के अंदर हैवी रहेगी और वो उसके अंदर सिंक कर जाएगी। जैसे स्टोन है या अकेला ये जो आयरन का रोड होता है उसको आप पानी में डालो तो पानी में डूब जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो अपने वेट से कम लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो कम लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए क्या हो जाता है? वो सिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये है लो फ्लोटेशन, जो आप डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, और जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे कोई शिप है आपके पास, पहले वो रिवर में चल रहा था, और रिवर में चल के जैसे ही वो सी में जाता है, तो बताइए जो शिप है वो उसके वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब वाटर में जिसका जो पोर्शन पहले इमरेस्ट था उस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप देखते हो सी की डेंसिटी ज्यादा होती है सी वाटर की, रिवर डेंसिटी कम होती है, मतलब रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है, सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे ही वो क्या होता है सी वाटर में जाता है तो सी वाटर की जो डेंसिटी है, सी वाटर की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और सी वाटर की जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो जो शिप जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा था उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और यहां से जब वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट भी बढ़ जाएगा, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जब वेट बढ़ेगा तो बॉडी का जो इफेक्टिव वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब शिप का इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो जाएगा और शिप थोड़ी लाइट हो जाएगी, मतलब वाटर के डिस्प्लेस्ड लिक्विड के रिस्पेक्ट में अब वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी।
और जब वो नदी के पानी में होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी का वॉल्यूम तो उतना ही डिस्प्लेस कर रहा है अभी, बट ये डेंसिटी कम होने के कारण क्या होती है, उसका जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है वो कम होता है, और वो कम होने के कारण क्या होती है, वो थोड़ी सी गहराई में डूबी रहती है पानी में। ओके, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और इसमें हम बॉडी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी और उसके डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के अकॉर्डिंग भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं।